बेटा अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। सर आपको लेट आवाज सुनाई अभी दे 1 रही मिनट है। वेट करो। सर आप जब सुन रहे हो ना उसके बहुत सेकंड पहले ही मैं बोल देता हूँ। बेटा आपका नेटवर्क स्लो है ना इसीलिए। अभी ठीक हुआ? हाँ सर सर अब स्क्रीन पूरा ठीक स्टिक है। हो रही है। ओके यार, नेट को क्या मालूम क्या हो गया। अच्छा भला था, अभी से आधे घंटे पहले आया तब से तो ठीक था, अभी गया। कल हम लोगों ने कल ये डीपीपी दिया था। डीपीपी तो दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। कहाँ तक कर लिया था? 5। तो 86 का 87 करो। चलो ट्राई क्वेश्चन नंबर 87। चलो गाइस, लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। आवाज आ रही है? गाइस कमांड पास था, बनना चाहिए। डन गाइस? कैन यू हियर मी? यस सर। डन? किसका हो गया? गाइस अभी क्लियर हुआ थोड़ा? सर और बिगड़ गया। चलो ठीक करते हैं ना। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्ब्डा फॉर विच द इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज कैन नॉट। देखो बेटा, सर ये इतना तेज तेज क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन बीच बीच में ब्लैक हो जा रही है। एच जी एफ। गाइस हमने कल पढ़ा था, याद करो। अरे यस, यस है सर। ना?
Yes. ये है ना, अगर ये देखो मेरी बात सुनो, अगर ये JEE एडवांस का क्वेश्चन होता तो हम एक पॉइंट ये लेते और दूसरा उसने क्या बोला है, इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius cannot exceed 5। बेटा देखो ए तो हो गया आपका, व्हाट इज योर ए, व्हाट इज योर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, 1. जी इज इक्वल टू लेमड़ा बाय 2, एफ इज इक्वल टू 1 माइनस लेमड़ा बाय 2 और सी इज इक्वल टू 5। यस, एंड आपको पता है एच क्या होता है, इसमें 0 होता है, वो तो फिक्स है, सर्कल में एच 0 होता है ना बेटा। तो अब मैंने सीधे सीधे वैल्यू रख दी, क्या हुआ बेटा, हमारी वैल्यू क्या होती है, याद करो। ए अब बी देखो सी। बेटा, रेडियस की अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो अंडर रूट क्या बेटा, जी स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, जी स्क्वायर था लेमड़ा स्क्वायर बाय 4, तो सेम इसके मतलब 1 माइनस लेमड़ा बाय 2 होल स्क्वायर माइनस सी मतलब 5। तो हमारे पास क्या आ गया देखो बेटा, लेमड़ा स्क्वायर प्लस लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 लेमड़ा प्लस 1 माइनस 20। अरे यस, अब देखो बेटा ये हो गया आपका 2 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 लेमड़ा माइनस 19। अरे यस और नो, यस सर। Yes, sir. यस दिस इज सर। रेडियस। तो गाइस बहुत गरीब टाइप क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज b, कोएफिशिएंट ऑफ 2x तो ये लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा, 2y तो ये लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा, कांस्टेंट ये सीधे आ जाता है ना, ये मैंने सीधे रखा। फिर हमारा एक फार्मूला होता है घटिया सा, क्या होता है हमारा फार्मूला, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये जी स्क्वायर हो गया एफ स्क्वायर माइनस सी। बस बेटा उसके बाद मैंने इसको बस क्लियर सिंप्लीफाई किया, नथिंग, कोई बड़ी बारी कहानी नहीं बोली है ना बेटा। अच्छा अब उसने बोला इट शुड बी कैन नॉट एक्सीड मोर देन 5, मतलब इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, मोर देन 5 नहीं होता, इक्वल टू तो हो सकती है ना, यस। माइनस 2 प्लस माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो बेटा ये अंडर रूट भी 6। अब देखो बेटा लैम्बडा की इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू निकालना है ना। तो देखो बेटा लैम्बडा की इंटीजर वैल्यू, अब देखो बेटा ध्यान सुनो, ऑप्शन जो है ना वो काफी बड़े 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 हैं। हाँ यस, तो हमको लैम्बडा की वैल्यू निकालना है ना। तो देखो बेटा अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 19 इज लेस देन इक्वल टू 100। वैसे रॉन्ग है ना, क्यों, क्योंकि है ना अपन ऐसा करते नहीं है, मगर चलो अभी ये थोड़ा कर रहे हैं इसमें। तो नाउ वी गॉट 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 81 119 है सर, माइनस 119 होगा, 190 लेस देन इक्वल टू 0। है ना। अब देखो बेटा हमको पता है, ये बचपन में सर ने हमको पढ़ाया था क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कुछ लेस देन या ग्रेटर देन दिया हो तो क्या करते हैं, पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यस, लेस देन है इसलिए मतलब है ना बेटा। और अगर लेस देन equal 0 to है, होता है तो हम, मतलब है ना, ऐसा ये बनाते हैं ना, अपन याद करो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक रूट ले यस लेता है, सर। एक रूट आता है, वन रूट विल बी अल्फा, सेकंड वन विल बी बीटा, याद करो, सब पढ़ा चुका हूँ। ग्रेटर तो देन हुआ तो माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से प्लस इंफिनिटी। हाँ ग्रेटर देन मतलब आउटसाइडर, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाता है बेटा यहाँ पर, माइनस ये माइनस अल्फा टू माइनस यूनियन सी, इंफिनिटी टू अल्फा और यूनियन है ना। बी तो ये इंफिनिटी। आउटसाइड, ये आउटसाइड वाला पार्ट है ना, ये आ जाता है ना बेटा। और अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इनसाइड, इनसाइड मतलब एक्स बिलोंग की जगह बीच वाला, अल्फा टू बीटा, ये प्लस वाला पार्ट और ये माइनस वाला पार्ट, है ना बेटा।
यहाँ कौन सा पड़ जाएगा ये अल्फा टू बीटा। अरे यस, ये ऑलरेडी भी डिस्कस, ये हम लोग यस कई बार पढ़ चुके Yes, हैं। sir. और बस एक रिवीजन, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भूल जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, रूट्स क्या गए, तो रूट्स क्या गए बेटा, इसके रूट्स निकल रहे हैं कुछ? नो जल्दी सर, बताओ। नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे। लोग खोपचे में जाते अगर हैं। 3 होता ना तो निकल जाते। नहीं चलेगा, कोई नहीं। 2 प्लस माइनस अल्फा 4 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू 119 विथ प्लस साइन। आप चिंता ही मत करो। तो अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 4, आप करोगे तो ये क्या हो सर गया? वैसे करें ना तो 8.22 और -7.22। हाँ बस इसी निकालना रहता है। 1 मिनट है बेटा। तो ये 1 प्लस माइनस, एक आ रही है 33/4 और एक आ रही है -29/4 एक क्या आ रही है 33/, और एंड सेकेंड -29/4, ये दोनों अप्रोक्स में है। हाँ चलेगा। तो 33/4 मतलब कितना हो गया अप्रोक्स? 8.2 8.2 और से, -7.2। यस सर। है ना बेटा? तो हमारे पास एक तरह से क्या आ गया, अल्फा बिलोंग्स टू -7.2 टू 8.2। यस, मतलब -7 और 8 के बीच, यानी है ना, मतलब -7 से लेके 8 के बीच में। तो सर देखो बेटा, 16 हो गया आंसर, 16। रुको ना, ये एक वैल्यू आ गई और 8.2 ये आ गई, है ना। अभी ध्यान से समझना। अब देखो इसके बीच में कितने इंटीजर हो गए, तो -7 -6 16 5 16 -4 -3 16 -2 इंटीजर। -1 0 1 2 3 4 5 सर 6। क्लोज्ड ब्रैकेट्स हो गए ना। अब देखो, अब अपन कैलकुलेट क्या करेंगे, वेट तो बेटा, बाकी लोग कंफ्यूज होते, डिस्टर्ब होते हैं, आप लोग सुनो केवल पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो बेटा, सब लोग ध्यान समझो, इसमें कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है कि जिसमें आपको टाइम वेस्ट होगा। और प्लीज बीच में कोई कुछ मत बोलो, पहले सब सुनो। क्वेश्चन ये था, द नंबर ऑफ सर्कल्स, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। इंटीजर वैल्यूज मतलब बेटा हमको केवल, ठीक है ना। तो एक पहली बात है कि इंटीजर होना चाहिए। ओके, अब उसने लगा ये इक्वेशन दे दी, इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose radius cannot be h/4, है ना। देखो बेटा, यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक तो वो सर्कल होना चाहिए, और दूसरा वो क्या होना चाहिए बेटा, वो रेडियस 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता ना, तो मैं पहले ये कंडीशन को भी सॉल्व करता। मतलब मैं ये वाली कंडीशन को कैसे सॉल्व करता, यहाँ पर ये जो डेल्टा का वो वैल्यू है ना, वो भी निकालता। मगर अभी चलो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल ली, यहाँ निकाला कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ 2x, कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे निकाला। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई, ले देखिए, जब यू विल कैलकुलेट, तो वी विल गेट द 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 19 दिस, है ना। रूल वैसे खराब है, हम है ना। अब ओके, अब देखो बेटा, अब ये, अब हमको है ना, इसको स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, ये रॉन्ग है। ऐसा अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, करते नहीं है, क्वेश्चन इजी है इसलिए चलो इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ द साइड किया, तो आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल्स टू, इट इज लेस देन इक्वल्स टू और मोर देन इक्वल्स टू, फाइन, है ना। देखो, इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाइक दिस, either less than or greater than 0, first we have to factorize that expression. Now here you will get the two roots, one is alpha, second is beta, fine. Now remember, this is your number line, this is from minus infinity to this and plus infinity to this. If your expression is more than 0, then it will be outside, means this. If your expression is less than 0, then it will be in between that. Okay, so now we have a quadratic expression 2 lambda square minus 2 lambda minus 119. No
आप उसको कुछ मत करो, जस्ट कैलकुलेट द रूट्स. तो सपोज आई गॉट दिस एंड दिस, तो एक एक्सप्रेशन आ गया दिस एंड दिस. ओके, तो बिकॉज दिस इज लेस देन 0, तो वैल्यू विल बी बिटवीन. ओके, नाउ अब वन वैल्यू इज 7 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, तो इसके बीच में होगा. तो इसके बीच में अभी पहले ये लेमड़ा इज इक्वल टू इंटीजर, लैम्बडा इज इंटीजर, तो हम क्या इंटीजर लेंगे, तो इन बिटवीन कितने इंटीजर लेंगे, 1 2 3 ऐसे करके टोटल लैम्बडा 16 वैल्यूज पॉसिबल. अरे यस, अरे हाँ यस और सर. नो, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, गेटिंग एवरीबॉडी. सर वो आपने बोला ना कि उधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की है, वो रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग नहीं है, इनकम्प्लीट है. क्यों? यार ये तो मैं 10 बार बता चुका हूँ, चलो फिर भी बोलता हूँ. देखो, -3 इज लेस देन 2. ओके, हाँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो साइन चेंज हो जाएगी. स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो क्या जाएगा, -3 का स्क्वायर +9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 होता है क्या. सर लेकिन यस, उधर तो अंडर रूट दे रखा है, अरे तो वन ऑफ द सेम थिंग ना यार, यहाँ लिखा तो √9. अंडर रूट में थोड़ी ना नेगेटिव आ सकता है. अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों आता है ना, यही तो है कि यहाँ पे आपको प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, प्लस माइनस बोथ केस, ओके सर. है ना. यस, चलो. यस अभी सर. गाइस अभी अभी थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन में पूरे 10 दिन बिगाड़ दिया है, थोड़ा सा आप लोग है ना, ये इज्जत दो इसको यार, है ना, ये इज्जत के काबिल है बेचारा. ये आप लोग थोड़ा सा खुद से करो जरा. कम ऑन फास्ट, क्वाइट इजी क्वेश्चन. चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन बेटा. ये JEE टाइप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा. Come on guys. पैराबोला. ओके, बाकी किसी का. लॉजिक लगाया पर लगता नहीं. नो सर, पैराबोला नहीं. अच्छा, लॉजिक. ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो. सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा. गुड गर्ल, मतलब पक्का आईडी का क्वेश्चन है. बाकी लोग जल्दी से. कम ऑन. लाली करा. सर क्वेश्चन समझ रहा हूँ. क्वेश्चन तो इजी है यार. चलो, locus of a point which moves such that sum of the square of its distance from the सर side स्ट्रेट of लाइन a. हो सकता है. कोई कुछ बोलो मत, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा. ब्रेक करा दिया मेरे को. locus of a point which moves such that the sum of square of its distance
फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लिया आपने, है ना। अब स्क्वायर है तो लेट इसकी जो साइड्स है उन सबको अपन ए कंसीडर करते हैं। लेंथ ऑफ दिस इज ए एंड दिस इज आल्सो ए, है ना। फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड्स, अब देखो अब ये क्या बोल रहा है कि एक कोई पॉइंट है ये P, है ना, H, K। अभी क्या बोला, आप ध्यान सुना, locus of a point P moves such that the sum of the square of its distance from the sides of a square means this distance, this distance, this distance and this distance का sum is of square of sides unity is 9। अच्छा ये ए भी 1 है, ये भी उसने दिया, सम ऑफ स्क्वायर जो है ये भी, ये साइड जो है वो भी, है ना। अब द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड यूनिटी, आर यू गेटिंग मी। सपोज ये एक पॉइंट है, सपोज ए बी सी एंड डी, व्हाट ही सेइंग, ही सेइंग AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आर यू गेटिंग मी। अगेन लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट, ये P पॉइंट मूव कर रहा है, कुछ कैसे मूव कर रहा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द साइड, मतलब ये साइड की डिस्टेंस, दिस इज साइड के डिस्टेंस, दिस इज आल्सो साइड का डिस्टेंस, दिस इज आल्सो साइड का डिस्टेंस, तो इन सारी डिस्टेंस का स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। नाउ एवरीबॉडी गेटिंग, अभी ओके। हाँ यस सर। गुप्ता जी आपसे तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, गलत बातें नहीं आए सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट P आउटसाइड द स्क्वायर हो। इनका मना कर रहा हूँ कि अंदर होगा बाहर होगा, कहीं भी हो सकता है, इट कैन मूव, ऐसे ऐसे कहीं भी होगा। अगर मैं यहाँ लूंगा पॉइंट तो ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस को ले मेरे को एक अलग अलग बढ़ेगा ना, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिंपल बताया। अभी P कहीं भी मूव कर सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब उत्सव वो क्या बोलता है कि अगर आपको लोकस निकालना हो, देखो बेटा, तो फॉर लोकस के लिए अपन क्या करते हैं, है ना, टू फाइंड आउट लोकस क्या करते हैं बेटा अपन, लेट P H, K, है ना, फॉर्म इक्वेशन इन H, K, है ना, उसको सॉल्व करते हैं तब तक टिल H, K एंड कांस्टेंट नहीं बच जाए। अरे याद करो ना, है ना, और बाद में H को लिख देते हैं X एंड K को लिख देते हैं Y। अरे याद आया ना, सिंपल टू कैलकुलेट द लोकस, यही किया जाता है, यस सर। है ना, तो बहुत सिंपल है। तो अभी अपन, अच्छा अब बड़ी दिक्कत की बात है कि मैं क्या करूं। अच्छा क्या वो कोई आपको इक्वेशन पूछ रहा है प्रॉपर, कोई ऐसी इक्वेशन तो नहीं पूछ रहा है 2x प्लस 3y माइनस 1 या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नो, ही इज आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन, है ना। तो अब ये सुधीर सर के फंडे SS के है, क्या फंडे, याद करो, ऑलवेज टेक द XY एक्सिस। ये आपको सीधे सीधे IIT क्रैक कर आपके हाथ में दे देगा। मतलब मैंने क्या किया, ध्यान सुनो बेटा, है ना, अब मैंने स्क्वायर क्या ले लिया, देखो ध्यान सुनना, अब देखो बेटा, अब ये क्या हो गया, ध्यान सुनो, ये हो गया 1,1 1, -1 -1, -1, इसकी भी जरूरत नहीं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग
इसलिए इतना यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो बेटा, ये लेट दैट पी पॉइंट ले लेते अपन, है ना, एच कॉमा के। ओके बेटा, अब देखो बेटा ये डिस्टेंस क्या होगा जल्दी बताओ, से फास्ट 1, y एक्सिस। हाँ मतलब 1 ही हुई ना। हाँ 1। ये 1, ये 1, ये 1, यही बोला ना उसने। डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड्स यूनिटी इज 9, है ना। ओके, तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये नहीं ले सकते, मतलब ओरिजिन पे नहीं ले सकते हम, है ना, सब 9 आना चाहिए। ओके गाइस, चलो कोई बात नहीं। देखो देखो बेटा, ये डिस्टेंस 1 गिवन है, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1 एंड दिस इज आल्सो 1, है ना। अब आपको पता है ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो यस सर। सपोज इसको मैंने के ले लिया, यस, तो ये 1 माइनस के हो जाएगा। अरे टोटल सम 1 है ना यूनिटी, और इसको सपोज मैंने m ले लिया, तो ये 1 माइनस m हो जाएगा। अरे सपोज दिस डिस्टेंस m, तो ऑब्वियसली 1 माइनस m। अरे यार वेट वेट, हाँ सब लोग वेट। हाँ सर, वही होगा। देखो बेटा, ये एक टेस्ट कर लिया है, है ना। ये सपोज अपन ने इसको ले लिया, है ना। ओके बेटा, ये आपका आ सके ए बी सी डी, 1 1 1 एंड दिस इज आल्सो 1। एंड अब ध्यान सुनो बेटा, लेट यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, सपोज ये डिस्टेंस है क्या, कोई बेटा, सपोज ये डिस्टेंस अपन ने ले ली के, तो ये डिस्टेंस क्या होगी से पास, 1 माइनस के। फिक्स है, कहीं भी जाओ, कोई पॉइंट को यहाँ चले जाओ, ये के है तो 1 माइनस के, यहाँ चले 1 तो के माइनस के, इट कैन बी एनीवेयर। Yes. गुप्ता जी ओके, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा, लेट दैट दिस इज पी, एम ले लेते हैं, लेट दिस एन, दिस इज 1 माइनस एन, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन होल स्क्वायर, प्लस लेट दिस एम स्क्वायर, यस तो नेक्स्ट सर, 1 माइनस एम स्क्वायर। यस और नो, यस। है ना बेटा। अब बस आपको एनी हाउ क्या करना सर्कल, है, वाई सर्कल, इक्वेशन वही आ रही है। नहीं मगर इक्वेशन तो इन पी एच कॉमा के में आना चाहिए ना, एच कॉमा के तो है ही नहीं हमारे पास, एच कॉमा के कहाँ है। हाँ सर, सर्कल ही आ रही है। अरे तो हाउ कैसे आ रही बताओ, एक्सप्लेन करो। आप स्क्वायर किसी एक पॉइंट को ओरिजिन पे रख लिए तो बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। एक तो 0,0, एक 1,0, एक 0,1 और एक 1,1। फिर ऐसे हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे h, k,
उस स्क्वायर के बीच में कहीं पे भी, फिर बाद में नीचे के बाकी कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे, तो सर्कल का इक्वेशन ही आ रहा है। वेरी गुड। देखो बेटा सिंपल सा है, इसको आप एच कॉमा के कंसीडर करोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये जो है एच के स्क्वायर में आएगी, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये भी एच के स्क्वायर में आएगी, एच स्क्वायर में आएगी। ऑब्वियसली आपके पास इक्वेशन आ रही है, उसमें आ रही है एच स्क्वायर और के स्क्वायर, है ना। एच के, नो एच के, अरे यस और नो। देखो गाइस, ये डिस्टेंस का फार्मूला अगर मैंने यूज किया, यहाँ वाला कोई भी ये वाला लिया, तो इसमें एच और के आएंगे, ये वाला लिया तो इसमें भी एच के आएंगे, है ना, इसमें भी एच के आएंगे, और अगेन इसमें भी एच और के आएंगे, है ना बेटा। अच्छा फिर उनका स्क्वायर है तो एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर हो गई टर्म। अच्छा नो, कहीं पर भी एच के टर्म नहीं आ रही है, नो ये टर्म ही नहीं आ रही है। ओके, तो हमारे पास ऑब्वियसली सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन यही तो होती है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच कुछ भी प्लस कुछ भी के प्लस कांस्टेंट। अरे यस यस सर। सर्कल इज Yes. गुड, यस पैराबोला नहीं होगा। ओके अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा एक और फंडे से करता हूँ, ऐसे सोचता हूँ बस, जो मुझे लग रहा था शायद आप लोग सोचोगे। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, 9 नहीं, कुछ भी कोई कांस्टेंट है सम, यहाँ पर है कोई पॉइंट, ये सम का स्क्वायर, और ये सम कांस्टेंट है। जब ये इधर जाएगा तो ये और ये बड़ा और ये छोटा होगा, ये छोटा ये बड़ा होगा, मतलब अगर ये पॉइंट यहाँ आएगा तो छोटा, ये पॉइंट जब जब सम कांस्टेंट तो ये ऐसा 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 मूव करेगा, अरे यस ऐसा ऐसा, और ये वाला ऊपर, तो अल्टीमेटली आपको सर्कल ही मिलने वाला है ना। वो सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता? स्ट्रेट लाइन तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। देखो बेटा स्ट्रेट लाइन, देखो बेटा अगर पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर है, तो ये 1 माइनस है, 1 माइनस है, ये 1 माइनस है, 1 माइनस है, तो अब इसमें ये दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट 9 हो गया। कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, हाँ ये सही बोल रहा है। देखो ना, देखो देखो इधर एवरीबॉडी, अगर ये ऐसे कर रहा है मूव, ये पॉइंट यहाँ है, तो ये 1 और ये 1 माइनस, यहाँ पर जगह तो 1 1 माइनस, है ना, इस पॉइंट पे पूरा मूव होगा। अच्छा ये 1 तो ये माइनस, ये कांस्टेंट हो गया। पॉइंट ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे कहीं पर भी मूव कर सकता है ना बेटा। यस सर। हाँ इसलिए सर्कल हो रहा है। देखो ऐसे ग्राफिकल में कंफ्यूज हो रहा है, अपन ग्राफ में कंफ्यूज हो रहा है। हमारा यही मेथड अच्छा है, ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, ये डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, ठीक है। चलो अभी बिना कोई उसके एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, फास्ट। चलो गाइस कम ऑन, नो टाइम पास। यही किया गया अभी मैंने, अच्छा यही। यस सर। चलो ट्राई। अब ये तो बकवास वही का हो गया, फ्रॉम द थ्री वर्टिकल ट्रायंगल इज कांस्टेंट देन। चल बेटा ये आपको होमवर्क करना है ना, क्योंकि सेम भाई अगर मैं इतना एक एक ऐसे कराऊंगा तो वर्ड लग जाएगी। चलो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन आया, ठीक है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। स्टार्ट। चलो गाइस डू फास्ट, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए, वो सिमिलर टाइप थे। अरे यार ये भी मैं करा चुका हूँ, मगर चलो ठीक है। Parametric form. गुड बॉय, बोलो मत, बाकी भी सबको पता चल जाता है। ये बड़ा जेई टाइप क्वेश्चन है, चलो ये जल्दी करो।